देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार और हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बिना किसी देरी के एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देखिए दोस्तों, आज एक तो पूरे भारत भर में नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। आज दोपहर 2 बजे से रूप चतुर्दशी शुरू होगी और कल यानी 20 तारीख को दोपहर 3:30 बजे खत्म हो जाएगी। इसलिए आज शाम को ही यमराज के लिए दीपदान भी होगा। कल 20 तारीख को अमावस्या दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू होगी, इसलिए कल ही के दिन दिवाली भी मनाई जाएगी। कल हमने आपको बताया था कि धनतेरस के साथ ही 5 दिनों का दिवाली का यह पर्व शुरू हो गया है। आप सभी को भी दिवाली के उपलक्ष्य में एडवांस में हैप्पी दिवाली। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। चलिए पहली खबर देखिए। इस साल धनतेरस पर खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। धनतेरस पर भारतीयों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें सोने चांदी की खरीदारी ने बड़ा रोल निभाया। सिर्फ सोने चांदी की बिक्री ही 60,000 करोड़ रुपए की रही, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। धनतेरस पर बर्तन और किचन अप्लायंसेज सेगमेंट में 15,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी करीब 10,000 करोड़ रुपए के आइटम्स की बिक्री हुई। 3,000 करोड़ रुपए के डेकोरेटिव आइटम्स, लैंप्स और पूजा सामग्री की बिक्री हुई। 12,000 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, फल, टेक्सटाइल्स और वाहन बिके। एक ही दिन में 1 लाख कारों की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा कारें बेची। अगली खबर बिहार चुनावों को लेकर है। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह बोले, महागठबंधन में न तो सीटें तय है न ही नेता। बिहार की जनता राहुल को भूल चुकी है। आगे शाह ने कहा कि देश में घुसपैठिए कैसे वोट दे सकते हैं। बिहार की सत्ता का फैसला विदेशी नागरिक करेंगे क्या? ऐसे लोगों को चुन चुनकर देश से बाहर करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। साथ ही शाह ने कहा कि बिहार में पहले जंगल राज था, अगले 10 सालों में बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। मतदान 6 नवंबर को होगा। चुनाव में अब सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन में शनिवार सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई। यह आग 19 नंबर एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसमें लुधियाना के कई व्यापारी सफर कर रहे थे। बोगी नंबर 19 में सवार एक यात्री ने आग लगते ही ट्रेन की चेन खींच दी। इससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद बोगी में सवार यात्री अपना सामान छोड़कर तुरंत नीचे उतरे। अफरा तफरी के बीच ट्रेन से उतरने में कई यात्रियों को चोटें भी आई है। एक यात्री को ज्यादा चोट लगी है। कुछ यात्री अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कई यात्रियों का सामान जल गया है। इस घटना का असर कई अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा है। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, दिल्ली इंटरसिटी और जालंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के संचालन में देरी हुई। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शनिवार को फिर से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। मुनीर ने कहा कि भारत की यह गलतफहमी है कि वह क्षेत्रफल में अपने बड़े होने की वजह से महफूज है। यह गलतफहमी जल्द खत्म हो जाएगी। मुनीर ने ये बातें सैन्य अकादमी में एक पासिंग परेड को संबोधित करके कही। उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति वाले माहौल में जंग की कोई जगह नहीं है। अगर दोनों देशों के बीच कोई जंग हुई तो पाकिस्तानी सेना का जवाब उम्मीद से कहीं बढ़कर होगा, जिसके बारे में हमला करने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। इसके साथ ही मुनीर ने भारत पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है भारत। दोस्तों अब इस पर मैं क्या ही बोलूं, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सेना ब्रिगेड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैनिकों के साथ ही पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 को रोका नहीं गया है। कुछ समय के लिए जो गोलीबारी चल रही थी सिर्फ उसे रोका गया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है और भारतीय सेना इसके लिए तैयारी कर रही है।
और वहीं इंटरनेशनल अपडेट्स में देखी बड़ी खबर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। अभी तक हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग इतनी तेज फैली कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सभी उड़ानें तुरंत रोकनी पड़ी। दिल्ली से ढाका जा रही फ्लाइट का रूट चेंज कर कोलकाता भेज दिया गया। फायर सर्विस ने बताया कि आग एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 के पास कार्गो विलेज में दोपहर 2:30 बजे के आसपास शुरू हुई। अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन माल ढुलाई का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। काला धुआं इतना घना था कि आसपास के इलाकों में हवा खराब हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पुर्तगाल की संसद ने शुक्रवार को एक नया नियम पास किया, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी होगी। यह बिल दक्षिणपंथी पार्टी चेगा ने पेश किया था। इस नियम के मुताबिक अगर कोई सार्वजनिक जगह पर बुर्का या नकाब पहनेगा तो उसे 20,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अगर कोई किसी को जबरदस्ती बुर्का पहनाने की कोशिश करेगा तो 3 साल तक जेल हो सकती है। हालांकि हवाई जहाज, धार्मिक स्थलों और दूतावासों में बुर्का पहनने की छूट रहेगी। सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद आंद्रिया नेटो ने कहा, यह नियम औरतों और मर्दों की बराबरी के लिए है, किसी को चेहरा ढकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में हफ्ते भर में 8,059 रुपए बढ़कर 1,29,584 रुपए पर पहुंच गई। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन 10 अक्टूबर को कीमत 1,21,525 पर थी। वहीं चांदी की कीमत में इस दौरान सोने के मुकाबले कम तेजी रही। 10 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,64,500 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो 17 अक्टूबर तक 4,730 रुपए बढ़कर 1,69,230 रुपए तक पहुंच गया। 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 19 अक्टूबर रविवार को मेष राशि वालों को महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि वालों की गलतफहमियां दूर होगी। सिंह राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी। बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने के भी योग हैं। कन्या राशि वालों के रुके काम कम मेहनत से भी पूरे होंगे। तुला राशि के लोग नौकरी और बिजनेस में सही फैसले लेंगे। वहीं मकर राशि वालों के बिजनेस की व्यवस्था अच्छी रहेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।